कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, हर काम का फल मिलता है। जिस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आपके मन को अगर आप अपने बस में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े को छोड़ दिया जाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज़ नहीं होना। यह ज़िंदगी एक संघर्ष सी चलती रहेगी, बस तुम अपने जीने का अंदाज न खोना।
जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है, आपके अच्छे समय का सच्चा भागीदार वही है। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा।